व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कह रही हैं एक बहुत अनोखी सी बात, जब युद्ध हुआ शुरू हुआ, अब लगभग 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, तो अब रिश्तेदारियां जोड़ना या रिश्तेदारियां निकालना भी शुरू हो गए हैं कि भाई जो अमेरिका है वो यहूदी ईसाइयों की नींव पर खड़ा है, ईसाइयों की नींव पर बना हुआ है। जी। ये जो कैरोलिन लेविट है, जो प्रेस हाँ। सेक्रेटरी, वैसे काफी डायनेमिक लेडी है और हाँ। बहुत ही प्रतिभाशाली है। हम्म। उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की, क्योंकि देखिए एक बात, अमेरिका में डेमोक्रेट्स जो विपक्षी हैं वो कर रहे थे, जी तुम ये इसराइल की लड़ाई लड़ो, इसराइल के लिए अमेरिका क्यों लड़े, हम्म। हम अपना हम्म। पैसा क्यों लगाए, हम क्यों करें। बाय द वे, जो यूके के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर जब उनको ट्रुथ सोशल पे ट्वीट किया था, तो खमेनी को आज ट्रंप ने डिस्क्राइब किया बुचर ऑफ ईरान। ये मैं कहना भूल गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बुचर ऑफ ईरान। हम्म। तो ये वाली बात जो बात है, अब जरा प्रेस सेक्रेटरी की बात करें, कि कहते हैं भाई इसराइल के लिए हम क्यों लड़े, हमारा असला क्यों जाए, हमारे लोग क्यों जाए, हम टैक्स पेयर का पैसा क्यों जाए। भाई इसराइल की लड़ाई हमारी लड़ाई थोड़ी है। ठीक है, अगर वो खमीनी कहता है इसराइल को खत्म करना करना है, हम्म। यहूदियों को खत्म करना खत्म, ये अमेरिका की लड़ाई कब से हो गई। तो अब देखिए, अमेरिका की सरकार का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है साहब, हम्म। सबसे बड़ा स्टेटमेंट अब तक का, मैं मानता हूं जो आपने बात बिल्कुल सही पकड़ी है, वो ये है कि अमेरिका बना था 250 साल पहले यहूदी और क्रिश्चियन बिलीफ्स पे, यानी कि ऐसे बना था। हम्म। यहूदी क्रिश्चियन इस पे बना अमेरिका, कि यहूदी यानी कि ज्यूइज्म और क्रिश्चियनिटी हमारे आधार स्तंभ है, ये रहेंगे। हम्म। अगर क्रिश्चियनिटी खतरे में आएगी या ज्यूइज्म खतरे में आएगा, यहूद खतरे में आएंगे, तो अमेरिका लड़ेगा। ये बात भैया गांठ बांध लो, ये हमारा आधार स्तंभ है। इस पे अब डिस्कशन हो कि इजराइल की लड़ाई है क्या, माना इजराइल की लड़ाई है, पर एक सिविलाइजेशन वॉर है, और सिविलाइजेशन वॉर का वर्ड ट्रंप यूज कर चुके हैं, नेतन्याहू यूज कर चुके हैं, मार्को रूबियो यूज कर चुके हैं, पीट हेगसेथ यूज कर चुके हैं। तो हम्म। अब अगर कोई अब संदेह की का कोई विषय था, कोई विवेचना का विषय था, अब उस पर वो मोहर लग गई है। हाँ। जुडिज्म, जूश और क्रिश्चियन बिलीफ से बना है अमेरिका, और उनके हम्म। साथ खड़ा रहेगा अमेरिका। मुझे लगता है इसके बाद अब ये सवाल खत्म हो जाता कि इसराइल के लिए अमेरिका क्यों लड़ रहा है, ये ओके। दिस क्वेश्चन। जी। अच्छा सुमित जी, मार्क रूबियो के बयान आजकल बहुत आ रहे हैं और कई तरह के बयान सामने आए हैं। सबकी नज़रें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बनी हुई हैं और मुझे लगता है कि ये पूरी लड़ाई का जो मोमेंटो है वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आ चुका है, शिफ्ट हो चुका है कि आखिर उस पर अब क्या होगा। रूबियो कह रहे हैं कि भाई बहुत जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा या मसला सुलझ जाएगा। अब कैसे सुलझ जाएगा वो अमेरिका जानता है। क्या लगता जी, है, क्या रास्ता अपनाएंगे सर? देखिए विकल्प दो ही, या तो आपका पॉलिटिकल है या आपका मिलिट्री वाला है। ओके। पॉलिटिकल के चलने का चांस 30% है, मिलिट्री के चलने का चांस 70% है। देखिए उसके बाद जो ट्रंप ने नई पलटी मारी कि हम्म। भाई सोच रहा मैं दुकान बंद करके निकल लूं, तुम्हें हम्म। तेल नहीं बिक रहा, तुम्हें तेल नहीं बिक रहा, भाई तुम अपना देखो। अब अरब जो देश है, जो एलाइज है, कह रहे साहब हम तो इतना ठुक पिट लिए, हम्म। मतलब 400 मिसाइल इसराइल पे चली, 1270 मिसाइल हम पे चली, तो साहब ये मसला निपटा के जाओ ना, इसको काम को खत्म करके जाओ, पूरा खत्म करके जाओ। ट्रंप से पूछा गया एयरफोर्स वन में, कह रहे जो लद्दाख आइलैंड है भाई, इस पे जो इन्होंने ईरानियों ने, आईआरजीसी के जहादियों ने जो ये जो जजिया कलेक्शन का पोस्ट खोल रखा, हर एक से पैसे मांगते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ क्यों नहीं करते। तो ट्रंप ने एक बड़ा अच्छी बात बोली, बोला हम चाहे तो 2 मिनट का काम है हमारे लिए, एक B2 बॉम्बर भेजना, काम खत्म हो जाएगा, बट हम्म। हम क्यों करें। देखिए क्या हो रहा है, एक मैं आपको एक वास्तविकता बता रहा हूं। आप देखिए धरातल पे परिस्थिति कैसी है साहब। बिल्कुल। चाइना का 350 बिलियन की डील थी ईरान के साथ, बड़ी डील, हाँ, मतलब हम आपको तेल देंगे 20 साल तक। 350 बिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। बिल्कुल। अब पिछले 2-4 दिन में देखिए, चाइना के मात्र 2 टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर पाए हैं। तो इसका मतलब है कि वहां परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। चाइना ईरान का सबसे बड़ा एलाई, सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा हमदर्द कहिए, अगर उसके 2 टैंकर निकल पा रहे हैं, हम्म। तो आपको क्या लगता है किसी का कंट्रोल है उस पर, किसी का कंट्रोल नहीं उस पर। तो अब अगर चाइना की हालत इतनी टाइट है, तो हम्म। बाकियों को तो गिनिए मत, बाकी तो गिनती में नहीं आते ना भाई। मेरे तो $350 बिलियन का डील, मेरे हथियार आ रहे, मेरे एक्सप्लोजिव सब वहीं से आ रहे हैं, वो अपने टैंकर नहीं निकाल पा रहा। तो यहां परिस्थितियों की गंभीरता को समझना पड़ेगा। धरातल पे परिस्थिति कैसी है, रिस्क कितना बड़ा है, और इस रिस्क से दुनिया तंग हो रही है, चाइना भी तंग हो रहा। अब भाई जब सब तंग होंगे, तो इसलिए वो ट्रम्प कह रहा अगर तेल चाहिए तो मुझसे खरीदो, नहीं तो हम्म। भैया लड़ने की शक्ति रख लो, देख लो क्या करना है, हम तेल हम्म। बेचने को तैयार है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत ही नहीं आपको। तो ये जो साउथ, ये जो हमारे सुन्नी बरादर है अपने मिडिल ईस्ट के, ये इनको मैसेज है, तुम्हारा तेल नहीं बिकेगा, मेरा तो बिक ही रहा है ना, बाकी अगर किसी को दिक्कत है लड़ना, आ जाओ लड़ लेते हैं, स्टेट ऑफ बिल्कुल। हॉर्मुज खोल लेते हैं। हाँ। भाई आप देखिए ना, वो भी एक राजनीतिक है, वो भी पॉलिटिशियन है, वो भी पॉलिटिकल दाव पेच खेल रहे हैं। जी।